सर्वांना नमस्कार. शरणू शरणार्थी मित्रांनो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रभावी वक्ते आहेत. त्यांचं भाषण ऐकणं म्हणजे एक सोहळा असतो. किती ऐकावं, काय काय ऐकावं, त्यांचं प्रत्येक शब्द आपल्या कानात साठवून ठेवावं असं त्या गर्दीतील श्रोत्यांना वाटून जातं. अरे, हा माणूस आपल्याच मनातलं बोलतोय असंही वाटून जातं. गर्दीला खिळवून ठेवण्याची कसर खूप कमी वक्त्यांना असते. त्यापैकी एक आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. म्हणूनच महात्मा बसवण्णा यांच्यासारख्या लोकोत्तर पुरुषाचं चरित्र नरेंद्र मोदी यांच्या तोंडून ऐकणं हा एक सोहळाच असतो. म्हणून मुद्दामच खास बसववाणीच्या प्रेक्षकासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी ज्या काही ठिकाणी महात्मा बसवण्णा यांचा उल्लेख केला, आपल्या भाषणामध्ये बसववचनांचा उल्लेख केला किंवा संदर्भ दिला, अशा भाषणाचे तुकडे एकत्र करून आपण या सत्रामध्ये दिलेले आहेत. तर चला ऐकूया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून व्यक्त झालेले महात्मा बसवण्णा. इंग्लंड ही लोकशाही विचाराची जननी असल्याचा टेंबा मिरवणाऱ्या लंडनच्या थेम्स नदीच्या तीरावर महात्मा बसवण्णा यांची अर्धाकृती पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं. या ऐतिहासिक भाषणामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी मॅग्ना कार्टा सनदेपेक्षा पूर्वी 12व्या शतकात महात्मा बसवण्णा यांनी अनुभव मंटपाच्या माध्यमातून लोकशाही मूल्य जगाला दिल्याचं ठणकावून सांगितलं. लंदन की धरती पर भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का लोकार्पण हो और ये पवित्र कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिले, ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मैं मानता हूं. विश्व में जब लोकतंत्र की चर्चा आती है, जनप्रतिनिधियों की चर्चा आती है, संवाद की बातें आती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए संवाद के रास्तों की चर्चा आती है, तो ज्यादातर हम भारत के नजरिए से देखें तो पश्चिम के देशों का उल्लेख करते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने योजना बनाई और साकार की. उन्होंने पार्लियामेंट जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया. भारत में गुलामी के एक लंबे कालखंड के कारण समाज में भी कई विकृतियां आई थी. ऊंच नीच का भाव हो, जातिवाद हो, अपना पराये का भाव हो, उन सारी चीजों को नष्ट करने का बीड़ा भगवान बसवेश्वर ने उठाया था. और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसको आज हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, जहां पर वो सबको बुला करके और समाज के आखिरी छोर पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रतिनिधि भी, नॉट ओनली दैट, जेंडर इक्वलिटी के लिए भी वो काम करते थे और महिलाओं को भी एम्पावर करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ये 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने किया था. हम लोग मैग्ना कार्टा के गौरव करते हैं. अभी मैं जब डेविड कैमरन के साथ था तो मैग्ना कार्टा की चीजें मुझे दिखा रहे थे, लेकिन भगवान बसवेश्वर उससे भी पहले हुए. और जो बातें हम मैग्ना कार्टा में गर्व से कहते हैं, वे भगवान बसवेश्वर के और बसव पुराण में
आज भी वो मौजूद है। जेंडर इक्वेलिटी के लिए उस समय वो वकालत करते थे। जब डेमोक्रेसी की चर्चा आती है तो हम अब्राहम लिंकन को कोट करते हैं। उन्होंने जो परिभाषाएं कही है वो कोट करते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के भी 700 साल पहले भगवान बसवेश्वर ने उन्हीं बातों को कहा था। वे कर्म योगी थे, वे कर्म में विश्वास करते थे। और आज जो कहा जाता है पॉपुलर टर्म में वर्क इज वर्शिप, उसका मूल तत्वाध्यान भगवान बसवेश्वर की बातों में से आता था। कर्म से कैलाश की चर्चा भगवान बसवेश्वर करते थे। हमारे यहां नर करनी करे तो नारायण हो जाए, ये वर्क इज वर्शिप का एक सीधा सीधा भाव उसमें प्रकट होता है। और भगवान बसवेश्वर ने इन बातों को प्रमोट किया। विमेन एम्पावरमेंट की जब भी चर्चा होगी, भगवान बसवेश्वर की बात अवश्य रूप से मुखर होगी। आज ऐसे एक महान तपस्वी व्यक्ति की प्रतिमा लंदन की धरती में प्रस्तावित होती है तो हर भारतवासी को तो गर्व होता ही है। डॉक्टर पाटिल ने उसके लिए भरपूर मेहनत भी की है, उनके साथियों ने मेहनत की है, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जिसका विश्वास है उनके लिए ये हमेशा हमेशा एक प्रेरणा का तीर्थ बनकर के रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये विधि की वक्रता है, ये दुर्भाग्य है कि मैं जिस पल भगवान बसवेश्वर जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही, जिसको वो जिए और जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। ऐसे महापुरुष की जब मैं प्रतिमा का अनावरण कर रहा हूं, उस समय मेरा हृदय कुछ बातों से बड़ा भारी सदमे से भरा हुआ है। कल जो पेरिस में हुआ, मानवता पर हमला हुआ, और दुनिया ने मानना पड़ेगा कि हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है, मानवतावादी विचारों पर है। और इसलिए मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों ने इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी और मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा आकर के मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। मैं चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जो 70वीं अपनी वर्षगांठ मना रहा, 70th बर्थ एनिवर्सरी, वे अब समय न बिताएं कि जल्द से जल्द यूएन टेररिज्म के डेफिनेशन करें। प्रस्ताव उनके सामने पड़ा हुआ है ताकि पता चले कि कौन आतंकवाद के साथ है, कौन आतंकवाद की मदद करता है, किसकी आतंकवाद के प्रति कृपा है, और कौन है जो आतंकवाद के शिकार है, कौन है जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कौन है जो मानवतावाद के लिए अपने आप को खपाने के लिए तैयार है। समय की मांग है कि अब इन घटनाओं से विश्व की मानवतावादी शक्तियां समय बीतने से पहले एक आएं और एकता के साथ ऐसी शक्तियों को आइसोलेट करें, उनको परास्त करने की रणनीति बनाएं। मैं भगवान बसवेश्वर को
उनके इन महान कार्यों को। और एक बात सही है कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हर काल में उसमें कोई न कोई बुराइयां, विकृतियां प्रवेश करने का प्रयास करती है। लेकिन मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जिसकी एक विशेषता है कि उस समाज में बुराइयां अगर प्रवेश करना शुरू करती हैं, उसी समय समाज के भीतर से ही रिफॉर्मर पैदा होते हैं, उसी समाज में से पैदा होते हैं। और समाज जिन मान्यताओं की ओर आगे बढ़ने जा रहा है, उनको रोकने का, उनके खिलाफ संघर्ष करने का प्रयास वे करते हैं। भगवान बसवेश्वर छुआछूत की बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे, ऊंच नीच की बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे, इस समाज में पैदा हुए, लेकिन बुराइयों के खिलाफ लड़ने में कभी झिझक नहीं की। और हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान की विशेषता है कि हर समय हमने ऐसे रिफॉर्मर को जन्म दिया है जिन्होंने समाज में आती हुई बुराइयों को रोकने के लिए अथाक प्रयास किया है। और उसका परिणाम देश को अच्छी तरह मिला है। और यही हमारे एक जीवन समाज की विशेषता है जिसने भगवान बसवेश्वर जैसे महापुरुषों को दिया। मैं आज भगवान बसवेश्वर को कोटि कोटि वंदन करता हूं और उनके आदर्श, उनके विचार विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे और विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती का दिवस है। मैं पिछली बार आया था तो भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का यहाँ लंदन में मुझे उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला था। आज उनकी जन्म जयंती है और सदियों पहले किस प्रकार से उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए, समाज की भिन्नताओं में एक रस्ता लाने के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रस्तावित करने के लिए, डिबेट के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के रास्ते खोजने के बहुत उत्तम परंपराओं को सदियों पहले, इवन मैग्ना कार्टा के पहले भगवान बसवेश्वर ने काम किया। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस प्रतिनिधि के रूप में बसवेश्वर की जयंती पर मुझे आज यूके के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है, मुझे कॉमनवेल्थ में शरीक होने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं संतोष पाटिल कर्नाटक से हूं। आज कर्नाटक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज आपको भी पता होगा कि जगत गुरु बसवेश्वर जी का जयंती है। पिछली बार जब आपने लंदन को आए थे तो तब आपने जगत गुरु बसवेश्वर जी का प्रतिमा का अनावरण किया था। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप उनके जीवन और उनके विचारों को कैसे देखते हैं और आप क्या उनके विचारों को कैसे आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। देखो, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत की महान परंपरा, संस्कृति, इतिहास उसको भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है। आपको एक परिवार से बाहर कुछ पता ही नहीं चलने दिया गया है। बहुत लोगों ने शायद बसवेश्वर जी का नाम आज पहली बार सुना होगा। 12th सेंचुरी के महापुरुष कर्नाटक के, और मैं आप में से किसी को रुचि हो तो भगवान बसवेश्वर के वचन पढ़ने जैसे हैं और आज सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। आज उनकी जन्म जयंती है तो मैंने आज मेरे बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा समय निकाला था और यहां पर जो पिछले बार मैं जब आया था, जिस स्टैच्यू का मुझे अनावरण करने का मौका मिला था, तो वहां जाकर के मैं खुद आज नमन करने चला गया था। देखिए, हमें हमारे लिए गर्व ही नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है जी, हमें अपनी महानताओं का पता ही नहीं है।
हम मैग्ना कार्टा के लिए जानते हैं, पढ़ते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए दुनिया से सारी बातें होता। आपको जानकर के खुशी होगी 12th सेंचुरी में भगवान बसवेश्वर ने मैग्ना कार्टा के भी पहले लोकतंत्र के लिए पूरा जीवन खपा दिया। उन्होंने एक अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की और समाज के सब वर्ग के लोग वहां बैठते थे और सामाजिक समस्याओं का चिंतन करते थे। और उस जमाने में कंपलसरी महिला प्रतिनिधि रहती थी उसमें 12th सेंचुरी में, और सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते थे और फिर समाज का प्रबोधन करते थे। हमारा देश जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत, इसमें ऐसा बिखरा पड़ा था। भगवान बसवेश्वर ने इन सबको एक छत्र छाया में ला करके ऊंच नीच जातिवाद को समाप्त करके सबको जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। और अभी जो आपने बेसब्री वाली बात कही थी, मुझे भगवान बसवेश्वर जी की एक बात याद आती है। उनका एक वचन है, उस वचन में उन्होंने कहा है कि जहां ठहराव है, मुझे शब्द मेरे होंगे लेकिन मुझे भाव याद है, जहां ठहराव है वहां जिंदगी समाप्त है, और जहां पर गति है वहां पर जिंदगी के नए आयाम की संभावनाएं नित्य नूतन होती हैं। इस प्रकार का भाव भगवान बसवेश्वर के वचन में है, जहां ठहराव को मृत्यु माना है उन्होंने उस जमाने में। और इसलिए मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जो काम भगवान बसवेश्वर ने किया है, आज भी हमारे देश को और दुनिया को मार्गदर्शक है। तो मुझे खुशी हुई, और आप तो स्वयं कर्नाटक के हैं, आज मुझे उनकी जन्म जयंती पर वहां जाने का सौभाग्य मिला था। और हम सब और मैं तो चाहूंगा कि हमारे स्कूलों के बच्चों को पता होना चाहिए कि अनुभव मंडपम नाम की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट कैसे उस जमाने में डेवलप की होगी, कितनी बड़ी दीर्घ दृष्टि होगी एक महापुरुष की जिन्होंने इस काम को किया होगा। भली भांति परिचित है कि कैसे हमारी सरकार ने भगवान बसवेश्वर के इन वचनों को अपनी कार्यशैली में उतारा है। और श्रीमान खड़गे जी, आप तो कर्नाटक से आते हो, कम से कम एक परिवार की भक्ति करके कर्नाटक के चुनाव के बाद शायद आपकी यहां बैठने की जगह बची रहे, लेकिन कम से कम जगत गुरु बसवेश्वर जी का तो अपमान मत करो। आपको पता होना चाहिए, आप कर्नाटक से आते हो, कि जगत गुरु बसवेश्वर थे जिन्होंने उस जमाने में अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की है 12वीं शताब्दी में, और गांव के सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होता था। और इतना ही नहीं, विमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ था उस सदन के सभा के अंदर महिलाओं का होना अनिवार्य हुआ करता था। ये जगत गुरु बसवेश्वर जी के कालखंड में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम 12वीं शताब्दी में इस देश में हुआ था। लोकतंत्र ये हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। संत बसवेश्वर जी ने सामाजिक क्रांति का जो बिगुल बजाया था, उस सामाजिक क्रांति को शिक्षा के माध्यम से
न सिर्फ जन जन तक पहुंचाना, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी इसे पहुंचाते रहना, ये भगीरथ काम 100 साल पहले इस धरती पर हुआ। पूरे देश के लिए, शिक्षा में विश्वास करने वाले हर किसी के लिए ये गर्व का विषय है। बंधु भगिनी, ये विजयापुरा भगवान बसवेश्वर की जन्मस्थली है और भगवान बसवेश्वर ने अपने एक वचना में कहा है, इवनारवा 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 एंदेनी सदिरैया इवानम्मवा। भगवान बसवेश्वर ने सिखाया, आप कौन हैं, किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो, किस मत से हो, किस पंथ से हो, ये मत पूछो, बल्कि उसको अपनाओ, गले लगाओ, अपना ही साथी समझो, अपने घर का ही सदस्य मानो, किसी को दूर मत करो, सबको साथ लेकर के चलो। ये भगवान बसवेश्वरा का वचना में हमें संदेश दिया है। नमस्कार। आप सभी को भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि हम सभी पर बसवेश्वर की कृपा बनी रहे और हम भारतवासी मिलकर इस महामारी को परास्त कर पाएं और न सिर्फ भारत का, पूरी मानव जाति के कल्याण में कुछ न कुछ हम योगदान दे पाए। साथियों, मुझे भगवान बसवेश्वर के वचनों, उनके संदेशों से निरंतर कुछ न कुछ सीखने का सौभाग्य मिला है। चाहे उनके वचनों को देश की 23 भाषाओं में अनुवाद हो या फिर लंदन में उनकी मूर्ति के अनावरण का अवसर, हर बार मैंने कुछ न कुछ नया सीखा है, नई ऊर्जा प्राप्त की है, नई प्रेरणा प्राप्त की है। साथियों, मुझे बताया गया कि 2017 में बसवन्ना के वचन के डिजिटाइजेशन का जो सुझाव मैंने रखा था, उस पर आपने व्यापक काम किया है और इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं। इस बार ये समारोह भी डिजिटली पूरी दुनिया में आयोजित किया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक प्रकार से ये ऑनलाइन समागम का भी बहुत उत्तम उदाहरण है। आपके इस प्रयास से बसवन्ना के जो उन्होंने रास्ता दिखाया है और उनके आदर्शों से दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएंगे। साथियों, संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आचरण से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो ये तो जानते हैं कि सही क्या है, लेकिन
सही को सही बोलने से डरते हैं। पहले स्वार्थ के तराजू से सब कुछ तोलते हैं। लेकिन बसवन्ना ने सिर्फ उपदेश का रास्ता नहीं चुना, बल्कि जो सुधार वो व्यक्ति में, समाज में चाहते थे, उन्होंने वो स्वयं से शुरू किया। जब हम परिवर्तन को, रिफॉर्म को खुद जीने लग जाते हैं, खुद उदाहरण बनते हैं, तभी हमारे आसपास भी सार्थक परिवर्तन होते हैं। बसवन्ना ने, और उनसे आप उनके दैवीय गुण भी सीख सकते हैं और साथ ही एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे सुधारक, एक प्रकार से समाज सेवा में समर्पित जीवन के रूप में भी हम उनसे प्रेरणा पा सकते हैं। भगवान बसवेश्वर की वाणी, उनके वचन, उनके उपदेश ज्ञान का ऐसा स्रोत है जो आध्यात्मिक भी है और धरातल पर जमीन से जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल गाइड की तरह मार्ग भी दिखाते हैं। उनके उपदेश हमें भी एक बेहतर मानव बनने की शिक्षा देते हैं और हमारे समाज को भी और अधिक उदार, अधिक दयालु और अधिक मानवीय संवेदनाओं से भर देते हैं। और साथियों, भगवान बसवेश्वर जी, उन्होंने जो कहा वो ये भी बताता है कि वो कितने बड़े दूरदृष्टा थे। आज से सदियों पहले ही भगवान बसवेश्वर ने सोशल और जेंडर इक्वलिटी जैसे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उस जमाने में समाज का मार्गदर्शन किया था। जब तक कमजोर को बराबरी का अधिकार और सम्मान नहीं मिलता, तब तक हमारी हर उन्नति अधूरी है। ये बात उन्होंने उस दौर में समाज को सिखाई थी। बसवन्ना ने एक ऐसे सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी थी जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता पहली प्राथमिकता हो। बसवन्ना ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है, उसको बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल समाधान सुझाए हैं। बसवन्ना ने हमेशा श्रम का सम्मान किया। उन्होंने मेहनत को महत्व दिया। वो कहते थे, समाज में बड़ा और छोटा हर व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में एक श्रमिक ही है। कितनी बड़ी बात बताई है। उनका विश्व दर्शन करुणा और प्रेम से ही भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मानो उनकी आंखों में से करुणा और प्रेम के झरने बह रहे हैं। उन्होंने हमेशा अहिंसा और प्रेम को ही भारतीय संस्कृति के केंद्र में रखा। और इसलिए आज जब हमारा देश, हमारा भारत अनेक चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो बसवन्ना के विचार उतने ही प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके
ईश्वरीय वचन हो या अनुभव मंटपा की उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था या फिर स्वावलंबन के प्रयास हो, बसवेश्वर ने हमेशा इन्हें समाज निर्माण का अहम हिस्सा बनाया। समाज और प्रकृति का एक भाव, प्राकृतिक और सामाजिक संसाधनों का संयम के साथ उपयोग, उनकी ये भावनाएं जितनी सैकड़ों वर्ष पूर्व महत्वपूर्ण थी, आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भी आज अपने आसपास युवा साथियों में, देशवासियों में सार्थक बदलाव के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्प शक्ति मैं हमेशा अनुभव करता हूं। 130 करोड़ देशवासियों की वही संकल्प शक्ति जिसकी प्रेरणा सदियों पहले बसवन्ना ने दी थी, आज भारतवासियों को ये लगता है कि परिवर्तन वाकई उनसे शुरू होता है। इस प्रकार की आशा और विश्वास देश को मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और कर रहा है। साथियों, इसी आशा और विश्वास के संदेश को हमें आगे बढ़ाना है। इतना ही नहीं, उसको मजबूत करने में अपना योगदान भी देना है। यदि हमें परिश्रम और परोपकार के लिए प्रेरित करेगा, तभी तो हमें इच्छित परिणाम मिलेंगे। यही इस दशक में हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आप सभी भगवान बसवन्ना के वचनों को, उनके आदर्शों को दुनिया भर में प्रसारित करते रहें, दुनिया को और अच्छा बनाते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हां, इन सब कार्यों के बीच आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और इन दिनों स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक ही मंत्र है। जब दवाइयां नहीं है, वैक्सीन नहीं है और बीमारी कब कहां से आ धमकेगी पता नहीं है, तब एक ही रास्ता बचा है, 2 गज दूरी। हर एक के साथ 2 गज की दूरी। इस 2 गज की दूरी के नियम का हम पालन करें, औरों को भी पालन कराने के लिए प्रेरित करें। एक बार फिर आपको बसव जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे कर्नाटका में मादारा चिन्नैया सबसे प्राचीन वाचनकारों, राइटर ऑफ वाचनाज में उनमें से एक थे, जिन्होंने सामाजिक एकता के संदेश का प्रसार किया। उन्होंने अक्सर सबसे पुराने दलित कवियों में से एक कहा जाता है। कहते हैं कि स्वयं बसवेश्वर ने भी मादारा चिन्नैया को अपने समय का वरिष्ठ व्यक्तित्व बताया है और उनका बहुत गुणगान किया है। इसी तरह उरिलिंगा पेद्दी एक और महान वचनाकार थे। संस्कृत और शास्त्रों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उस कालखंड में उन्हें मठ का अधिपति बनाना सामाजिक सुधार का
एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्वों ने हम सभी को जो दिशा दिखाई, अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपनी दीर्घकालिक सोच से, वो पूरे देश को, समाज को हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ाती रहेगी। आज इन्हीं सबकी प्रेरणा से हम बाबा साहब के सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा बसवण्णा यांच्याबद्दल मोदींच्या तोंडून ऐकणं ही खूप आनंददायी बाब आहे। महात्मा बसवण्णा आपल्या एका वचनामध्ये सांगतात की वक्त्याच्या भाषणाकडे लक्ष देऊ नका, त्याच्या कृतीकडे लक्ष द्या, त्याच्या चरित्राकडे लक्ष द्या, त्याचा एकूणच जो पैसा आहे त्याच्या वागण्याचा, त्याच्या बोलण्याचा आणि त्याच्या कृतीचा याकडे लक्ष द्या। बोले तैसा चाले नव्हे तर जो चाले तेच बोले अशी माणसं त्यांच्या मागे आपण जावीत असं महात्मा बसवण्णांनी सांगितलंय। बोलण्यावर, बोलवेवडेपणावर देव प्रसन्न होत नसतो, कृतीवर कुडल संगम देव प्रसन्न होतो, खुश होतो असंही महात्मा बसवण्णा सांगतात।